हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 5 ऑफ दिसंबर को हुए एग्जाम का। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का मिला करके हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है किसी भी शिफ्ट का तो प्लीज कमेंट करके बता देना। जितने टॉपिक जितने क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किए हैं हम उनके बेसिस पे आज के इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। तो एमडीजी के ऊपर पूछा हुआ था कि 8th गोल कौन सा है एमडीजी का। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एमडीजी है क्या, उसके बाद हम इसकी गोल की बात करते हैं। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द ईयर 2015। इनको 2015 तक हमें अचीव करना था। और इन यहाँ पर इसके अंदर 8 गोल की बात की गई है। हैड बीन एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2000। सन 2000 में इसको बनाया गया था, फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पर गाइस यहाँ पर इसके अंदर 8 गोल की बात की गई। तो 8 गोल कौन कौन से हैं और 8th गोल कौन सा है। तो जो 8th गोल है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट वाज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। दिस इज द 8th गोल। इसके अलावा जो टोटल 7 गोल है मैं बता दूं, दैट इज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकंड इज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड गोल वाज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। फोर्थ वाज चाइल्ड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। फिफ्थ वाज इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ इज कॉम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। एंड सेवेंथ वाज इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 8th था आपका ग्लोबल पार्टनरशिप जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आई होप आप लोगों को 8 के 8 जो गोल है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इनको बाद में भी याद कर सकें और बाद में रिवाइज कर सकें। इसके अलावा गैस क्वेश्चन पूछा हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर, हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड हैज द पावर टू अपॉइंट द वीसी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं हमारे, वो वीसी को अपॉइंट करने की पावर रखते हैं और वो हमारे विजिटर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कोर्ट सिलेक्शन कमेटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टैट्यूट्स एंड प्रोविजंस लेड डाउन इन द यूनिवर्सिटी एक्ट। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे वीसी होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं, इनको भी अपॉइंट और नॉमिनेट करने की पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। आई थिंक इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ के अंदर, क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। एवरेज था असर्शन रीजन के अंदर। असर्शन रीजन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ असर्शन रीजन के ऊपर। मैं उसका इसी के ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ लाने के लिए। तो जल्दी ही जो वीडियो आपके ऊपर आपको इसके ऊपर मिल जाएगी किस तरीके से हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग डेज में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो गाइस मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, अगर आपने देखी होगी वाली वीडियो कि लिख के ले लो ये टॉपिक आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें एनालिसिस किया था आपके एग्जाम में पूछे जा रहे टॉपिक्स पे। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं मैंने उसके बेस पे इसमें बताया था कि यहाँ से जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर टॉपिक से। मैंने इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, एवरेज कर लो और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कर लो। मैंने कहा था कि इनको पढ़ लेना और जो बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस करी है डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे। अच्छा, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी 100% श्योर टॉपिक्स वाली, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस पूछा हुआ था बिट मैप के बारे में कि बिट मैप क्या होता है। सो बिट मैप मेथड बाय विच अ डिस्प्ले स्पेस सच एज ग्राफिक्स इमेज फाइल, ये इमेज के लिए होता है, इज डिफाइंड। जो आपका डिस्प्ले स्पेस है उसको डिफाइन करता है बिट मैप, including the color of each of its pixel or bits. In effect, a bitmap is an array of binary data representing the various values of pixels in an image or display. A GIF is an example of graphics image file that has a bitmap. तो गाइज आपने देखा होगा जब कोई छोटी इमेज होती है और अगर सपोज करो आपने खोला उसको कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पे, तो देखा होगा कि जो अगर आप उसको जूम करते हो तो जूम करने पे क्या होता है, फटने लग जाती है ना, मतलब उसके जो लिखा हुआ है क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो वो बिटमैप ही है जो कि इन चीजों को डिफाइन करता है कि उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, मतलब किस क्वालिटी की वो इमेज रहने वाली है। तो बिटमैप जो है इमेज से रिलेटेड है। आरसी इजी था, दोनों शिफ्ट में ही इजी था। मॉर्निंग की शिफ्ट में बात करें या सेकंड शिफ्ट की बात करें, दोनों में बच्चे बता रहे थे कि इजी था। एक दो क्वेश्चन तो टफ रहते ही हैं आरसी में जो कि देखा जाता है, वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो आरसी इजी था दोनों शिफ्ट में। इसके अलावा गाइस पॉलिसी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार इस साल।
तो पॉलिसी पे मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी तक, बट मैं पॉलिसी पे जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा और इसमें मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट, प्लस मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो है बहुत जल्दी आने वाली है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग डेज में इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था दैट इट इज, फॉलिसी होती क्या है गाइस, इट इज अ पॉलिसी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजनिंग। अगर आप फॉल्टी रीजनिंग यूज करते हो या इनवैलिड तरीके से कोई रीजनिंग लगाते हो तो उसको पॉलिसी कहते हैं। रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट को बनाने में गलत तरीके से आप करते हो। अ फॉलिसियस आर्ग्यूमेंट में बी डिसेप्टिव बाय अपीयरिंग टू बी बेटर देन इट रियली इज। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पर गाइस, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी तक इस पर लेक्चर नहीं बनाया, बट डेफिनेटली मैं अपकमिंग डेज में इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 लेक्चर आने वाला हूं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा गैस एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बाउंसिंग बॉल के ऊपर। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ टाइम गिवन था 2 4 6 सेकंड करके, पूछा हुआ था कितने बार वो जो है बाउंस करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं डाला है बच्चों इस एनालिसिस वीडियो में। इसके अलावा गैस हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था जो कि पूछा हुआ था इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 at 10% per annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम ₹926.10। बोला हुआ है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात की गई है कि 800 रुपए जो है वो 10% के रेट से अगर हम कंपाउंडेड करें सेमी एनुअली तो वो कितने टाइम में 926 रुपए बन जाएंगे। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर लो, आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और देखो यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना था। गाइज मैं आपको बता दूं दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करते हैं। दिस इज अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल और R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन N इज नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट, एंड उसके बाद आता है टाइम। टाइम में आ जाएगा आपका जो भी आपको टाइम गिवन होता है। ओके नाउ मैं इस क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जल्दी से फटाफट से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, अच्छा यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी गिवन है कि आपका अमाउंट जो है 926 रुपये हो जाना चाहिए। तो अमाउंट यहाँ पे गिवन है दैट इज 926.10 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है दैट इज 800 रुपीज। तो इक्वल में कितना हो गया दैट इज 800। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आर। आर कितना है 10% है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10%। अब 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। परसेंटेज का मतलब तो ये होता है ना। ठीक है, और यहाँ पर जो n है दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर आपको बोला हुआ था कि सेमी एनुअली होने वाला है ये। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, 2 बार। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार होगा, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 2 × 100 और उसकी पावर हो जाएगी NT। NT का मतलब NT इज नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 2 टाइम जो है आपका वो हो जाएगा, मतलब सेमी एनुअली ना 1 साल में 2 बार होगा। और टाइम कितना है, टाइम आई थिंक 1 साल का ही गिवन है। हाउ मेनी, अच्छा ये तो पूछा हुआ है 2n हो जाएगा आपका ये। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2n हो जाएगा क्योंकि आपको टाइम नहीं पता, टाइम तो आपको निकालना ही है। ठीक है, और क्योंकि अच्छा याद रखना गाइस अगर ये सेमी एनुअली बोलेगा तो ही हम, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार, तो 2 बार की बात की जा रही है। तो ऐसे में रेट को हाफ कर दिया जाता है, इसलिए हमने आर के नीचे यहाँ पर 2 लगा दिया है और पावर के जो जितनी पावर थी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अगर सेमी एनुअली है तो। अगर ये क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर और नीचे 4 आ जाता, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम 4 लिख देते, लेकिन ये सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार हो रहा है तो 2 से डिवाइड करना है और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। अब क्योंकि ये 800 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 926.10 डिवाइड बाय 800। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 200, 200 एक कम कितना होता है 200 और 210 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 210 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 200। ठीक है भाई, ऊपर पावर कितनी है, ऊपर पावर आपकी 2n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ गाइज इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है लाइक ऊपर 926 है ना, मैं आपको इसके यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ दोबारा से, इधर इस साइड 926 रहेगा ऊपर, पॉइंट है वहां, पॉइंट के बाद 1 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 800। ठीक है भाई, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 9261 और नीचे क्या है 8000। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर गाइज यहाँ पर लिखा बचा आपका 9261 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका 8000, ये बचा ना। और इक्वल में क्या है, इक्वल में आपका 21 डिवाइड बाय 20, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है आपकी 2n। अब आपको ये सोचना है यहां पर कि इन दोनों
के ऊपर मतलब यहाँ पर कितनी पावर में लेके आऊं ताकि यहाँ पर जो लिखा है ये और ये जो वैल्यू इक्वल हो जाए। तो और वही सेम चीज नीचे नीचे 20 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 20 लिखा हुआ है। तो 20 यहाँ पे भी मुझे 20 बनाना है, मुझे बेस सेम करने हैं ताकि पावर सेम इक्वल में रख सकूं। तो आप देखो कि 20 जो है 20 को मैं कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करूं कि वो कितना बन जाए, वो 8000 बन जाए, तो बेस सेम हो जाएगा। तो मैं 3 बार करूंगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 8000 हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो नीचे जो है करना आसान है, ऊपर थोड़ा टफ है। तो मतलब 20 नीचे आना चाहिए, नीचे 20 आ जाएगा। तो 3 बार में मुझे करना पड़ रहा है, ये चीज मुझे 3 बार करनी पड़ रही है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी पावर 3। मतलब कहने का ये हो गया कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 3। ये इस तरीके से हो जाएगा, कहां पर, यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर बेस इक्वल हो जाएंगे कि 21 अपॉन में 20 की पावर 3 और यहाँ पर 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 2n। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 3 इक्वल टू 2n हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस फाइनली यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो मेरी राइटिंग है थोड़ी अजीब सी होगी, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था नेशनल वाटर मिशन के ऊपर कि प्योर वाटर जो है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए। तो आई थिंक 20% जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ गाइस आगे देखते हैं कि इसमें जो है ये है क्या, नेशनल वाटर मिशन। National Water Mission, that is NWM, under the aegis of the Ministry of Water Resources, is one of the 8 mission being constituted under the National Action Plan for Climate Change। NAPCC जो है इसके अंदर जो 8 मिशन बनाए गए हैं उसमें से वाटर मिशन भी एक इनका मिशन है। NAPCC was launched by the Prime Minister in 2009 as a nationwide effort to tackle climate change। 2009 में जो है इसको लॉन्च किया था NAPCC को। अब गाइज यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं वाटर मिशन के बारे में कि ये है क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड इंश्योरिंग इट्स मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ अक्रॉस एंड विद इन स्टेट्स थ्रू इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव अपने वाटर का, वाटर मिशन प्लान का। इसके अलावा गाइज यहाँ पर टोटल 8 मिशन जो है मैं आपको इनको बता देता हूँ कि जो 8 मिशन की बात की गई है NAPCC में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है तो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से, जिनके अभी एग्जाम होने बाकी हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर गाइस देख लो कौन कौन से मिशन है ये। पहला आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया, एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन यहाँ पर है, मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल सोलर मिशन। ये टोटल 8 मिशन है जो कि NAPCC के अंदर डाले गए हैं। और गाइज याद कर लो जिनका अभी होने वाला एग्जाम, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका CC एंड BCC के ऊपर कि मेल में क्या होते हैं। तो CC मींस क्या होता है, कार्बन कॉपी, एंड BCC मींस क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, पहले बात तो उसकी फुल फॉर्म याद कर लो। कई बार इसमें बच्चे ब्लॉक कार्बन कॉपी याद कर लेते हैं, दिस इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें ईमेल फॉर ईमेलिंग यू यूज दिस CC व्हेन यू वांट टू कॉपी अदर्स पब्लिकली। जब आप CC का मतलब होता है कॉपी करना, सिंपल मतलब कार्बन कॉपी होती है, उसको कोई भी पढ़ सकता है जब आप मेल करते हो। और ब्लाइंड में क्या होता है कि जिसको आपने मेल किया है उसको ये नहीं पता चलेगा, उसको विजिबल नहीं होगा कि आपने और किस किस को मेल किया है। ठीक है, विजिबल टू अदर्स एंड ईमेल आर नॉट विजिबल टू अदर्स जब आप BCC करते हो तब। तो ये आपके Gmail में या फिर अदर जहाँ पे भी आप मेल करते हो वहाँ पे ऑप्शन गिवन होते हैं। इसके अलावा गाइस रिसर्च पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था रिसर्च में। तो स्टेप्स इन रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च सब मैंने यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी कवर, तो आप प्रीमियम क्लासेस गो थ्रू कर सकते हो। प्रीमियम क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इंडियन लॉजिक से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, कुछ ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो इनडायरेक्ट की तो आप इन क्वेश्चंस को भी तभी कर पाओगे अटेम्प्ट जब आपने थ्योरी कंसेप्ट जो आपकी क्लियर होंगे। तो क्लास नंबर 36 37 देख लेना। एंड गाइज इस बार जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है काफी चेंज हो गया है, काफी जो ट्रेंड है चेंज हुआ है। तो डेफिनेटली इन टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे अपकमिंग डेज में कि किस तरीके से हम बदले हुए चेंज हुए ट्रेंड को हम हैंडल करें, कैसे इन चीजों को फेस करें। तो अपकमिंग डेज में काफी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। सो गाइस मेक श्योर कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एंड गाइस कमेंट करके बता दिया करो कि आप लोगों के लेक्चर्स कैसे लगते हैं, बिकॉज आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1
एंड कॉमर्स, ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स, इन अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पाना। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC-NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC-NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।